मेरे पास थोड़े दिन पहले का एक केस था, उसका मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। लड़का लड़की दोनों अच्छे प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन उन दोनों के परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे इस चीज़ के लिए कि हम लव मैरिज नहीं होने देंगे। जैसे कि हम सुनते हैं कर्ण पिशाचिनी है, डाकिनी है, ये भगवती के साथ रहती हैं, इन सब का भी सामना होता है। सबका सामना होता है। और कैसा होता है थोड़ा सा बताइए हमारे। भैरवनाथ की आराधना और तंत्र विद्या का प्रयोग एक आम इंसान कितने हद तक कर सकता है? अच्छा, उसको पागल भी कर देगी ये चीज़ें। हाँ। अगर अपने ऊपर चेक करना है तो अपने ऊपर से उसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। तो सुबह वहाँ पे जाओ, चक्कू लेके उसको काट दो, वो पूरा रेड हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा वो। ऐसा होगा? हाँ, आप आजमा सकते हो। और जो वो वहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है, अपना दिल्ली का संसद भवन आपने देखा है? जी। उसकी आपने बाहर से पूरी डिजाइन देखी है, गोल कैसे बनी हुई है? तो आप यूट्यूब या गूगल किसी पे भी सर्च मार लो, पहले ये बना था कि पहले वो 64 योगिनी मंदिर बना था। जानना चाहते हैं लोग भैरवनाथ को। देखो, अब मैं आपको भैरवनाथ की अगर बात चल गई है तो बताऊं। जो लोगों को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए वो लोग भी कर रहे हैं, ऐसा कोई केस है ना आपकी लाइफ में? मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था, तो उस भैरव साधना को बताने के दौरान क्या हुआ कि वो पॉडकास्ट देख के भैरव साधना करने के लिए चला गया शमशान। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता, और आज का थंबनेल जैसा कि आपने देखा है, आपको समझ आ रहा होगा कि हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर हम हालांकि पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन हमें उनके बारे में और जानने की इच्छा होती है। भैरवनाथ। भैरवनाथ जो महादेव का ही अवतार हैं, भैरवनाथ जो तंत्र विद्या से भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे जीवन में कई नए बदलाव ला सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है अगर आप उनकी साधना करते हैं। लेकिन जीवन में जो तंत्र विद्या का आजकल जो प्रभाव चल रहा है, काला जादू लोग कर रहे हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं, ये भी आज के पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही जाने माने तांत्रिक नहीं, ओघड़, जो अघोरी से बस थोड़ा ही पीछे होते हैं, और ओघड़ होने के नाते उन्होंने लोगों के जीवन में नए नए बदलाव लाने का प्रयास किया है। लोगों की लव लाइफ भी चेंज कर रहे हैं, रिलेशनशिप को बेस्ट कैसे किया जा सकता है उसके लिए वह तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, और कैसे ये विद्या प्रयोग की जाती है, इसका कितना लाभ है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आज के पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे साथ आज के गेस्ट हैं जाने माने ओघड़ रवि जी, जिन्हें तांत्रिक कहूँ तो शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि वो ओघड़ हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, उनसे हुई चर्चा को आपके सामने पेश करते हैं और आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है रवि जी आपका एसटीएस में। और क्योंकि आज के टाइम में सच्चे प्यार की सब किसी को तलाश रहती है, ऐसे में सच्चे प्यार की तलाश में तंत्र विद्या का क्या प्रयोग और क्यों? देखो, इसमें ऐसा है कि सच्चे प्यार की सबको तलाश रहती है, लेकिन वो प्यार करने वालों पे होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि आजकल बहुत से ऐसे चल गए कि किसी को भी किसी भी प्रकार से कुछ भी यूज़ कर रहा है। बहुत सी लड़कियां भी ऐसे हो गई कि काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं, हैंडसम होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो उनको खुद को यूज कर रही है। वो लड़कियां खुद तंत्र क्रिया करवा के यूज करती है। अच्छा। हाँ, और बहुत से लड़के होते हैं कि कुछ लड़कियों को तंत्र क्रिया करवा के यूज करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए? ये क्यों बढ़ रहा है? नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और ये गलत क्रिया है ना, ये कुछ कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं कि वो कुछ पैसों के लिए ना गलत क्रिया कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या है कि मेरा नियम यह है कि मैं कभी गलत काम नहीं करता, और पहले चेक करता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ता हूँ। अच्छा। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। क्योंकि तंत्र विद्या का हमारे और भी पॉडकास्ट हुए हैं तंत्र विद्या पर, और उसमें भी हमारी चर्चा हुई थी कि भाई सही और गलत आपके ऊपर निर्भर करता है जी, है ना। अच्छे, उन्होंने जैसे कि सर से हमें बताया था लास्ट पॉडकास्ट में कि अच्छे भी तांत्रिक होते हैं और बुरे भी होते है हैं। ना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप ये कैसे निश्चित करते हैं कि हमें ये कार्य आपके लिए कर देना है, ये नहीं करना है, हम आपके लिए करेंगे? आप कैसे सोचते हैं? इसके अंदर ऐसा होता है कि हमारे गुरु द्वारा जो दिया हुआ मंत्र रहता है वो उसको सिद्ध करना पड़ता है, वो रहता है। उसके बाद जो हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो मेरी शक्तियाँ हैं, काल भैरव की शक्तियाँ हैं मेरी,
तो काल भैरव की शक्तियों के कारण क्या है कि हमारी जो गद्दी लगती है आश्रम में, वो गद्दी के ऊपर बैठ के फिर जोत लगाई जाती है। अच्छा। जिसको जो चीज़ काम करवाना, जिसको जिस प्रकार से करवाना, उसका क्या है कि जोत लगाई जाती है। और जोत के अंदर हमको ध्यानपूर्वक होकर बैठना पड़ता है। और जो हमारे मंत्र चलते हैं, गुप्त मंत्र, वो 5-10 मिनट मंत्र चलेंगे। उसके बाद क्या है कि जो फोटोएं होती है उनकी, फ़ोटो से काम होता है। तो फ़ोटो होती है या सामने प्रत्यक्ष है, तो उन प्रकार से काम होता है। तो उनको ध्यान करके फिर उनको फ़ोटो से या सामने होता है उस प्रकार से हम देखते हैं। और देख के फिर हमको उसमें जोत में धुंधला टाइप, यानी कि हम ध्यान में बैठते हैं तो धुंधला टाइप हमको दिखाई देता है। यानी कि 50% क्लियर हो जाते हैं कि भाई ये काम ऐसा है। जैसा कि आपने कहा कि भैरवनाथ की आप साधक हैं और हाँ जी, भैरव बाबा की कृपा से ये सारी प्रक्रिया चलती सारी है। प्रक्रिया हो रही है। तो मुख्यतः भैरवनाथ की ही आराधना एक तांत्रिक करता है या माता काली की भी आराधना की जाती है? माँ काली की भी की जाती है, भैरव की भी की जाती है। तो उसमें क्या प्रक्रिया रहती है और कैसे पूजा भैरव पाठ की की जाती है? भैरवनाथ की प्रक्रिया के लिए 41 डेज का टाइम लगता है, 41 दिन के लिए। अच्छा। हाँ, और ये शमशान में होती है। जब ये क्रिया हम करने बैठते हैं तो हमारे गुरु के देखरेख में होती है ये क्रिया। बगैर गुरु के ये क्रिया नहीं होगी, क्योंकि गुरु बगैर घोर अंधेरा और नहीं गुरु बगैर ज्ञान है। अगर अगर आप अपनी लाइफ में, चलो अभी तो पॉडकास्ट के लिए अपन बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अगर आपने कभी गुरु ही नहीं बनाया तो आपका जीवन आधा है। क्योंकि जिसके गुरु होते हैं उन्हीं का जीवन संपूर्ण माना जाता है अपने शास्त्रों के अनुसार। बिल्कुल। और तंत्र विद्या में भी गुरु का होना गुरु का बहुत ही होना बहुत आवश्यक जरूरी है। एक्चुअली क्या है ना, वही बात है, जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक हमें सही रास्ता और गलत रास्ता क्या है ये बताने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर हम उस विद्या का प्रयोग कैसे कर प्रयोग सकेंगे? कैसे कर सकते बिल्कुल हैं। सही बात। अब ऐसे में लोग डरते हैं, जैसे आज के समय में भैरवनाथ की आराधना के मतलब घर घर में लोगों को कहा जा रहा है और लोग कर रहे हैं और बड़ा लाभ भी मिल रहा है उनको। तो भैरवनाथ की आराधना और तंत्र विद्या का प्रयोग एक आम इंसान कितने हद तक कर सकता है और उसे करना चाहिए? आम इंसान कर ही नहीं सकता तंत्र का प्रयोग। अच्छा। उस पर सब गलत ही चीज़ आएगी, कुछ अच्छा उसके साथ होना ही नहीं है, सब उल्टा ही उल्टा होगा। आम इंसान तंत्र विद्या कहाँ से कर लेगा? मान लो कोई इंसान यूट्यूब से देख के या फिर मार्केट से 10-15 रुपए की किताब खरीद ली और वो सीधा पहुंच गया शमशान घाट। पहले बात तो रात को 12 बजे शमशान घाट जाना है, उसको जागरूक करना है। जागरूक करके और फिर वहाँ पे तंत्र साधना, जो हमारी तंत्र साधना होती है वो होती है। अगर हम भैरव साधना कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे भैरव साधना कर रहे हैं तो हमारे गुरु के देख रेख में होती है। वो सीधा ही वहाँ पे जाएंगे ना आम इंसान, तो वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच का भूत का डेरा रहता है वहाँ पे, तो वो तो चपेट में आ जाएंगे उनके। तो ये खतरनाक है ना, ये निश्चित तौर खतरनाक से है। हमें इन चीजों से बचना बचना चाहिए इन चीज़ों से। मतलब बगैर गुरु के कभी भी है ना, भैरव साधना या कोई भी साधना मान लो, बगैर गुरु के कोई साधना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में रहता है कि सामने वाले व्यक्ति से हमें थोड़ी जलन है या बहुत आगे जा रहा है, तो जैसे आपने कहा कि यूट्यूब से देख लिया या कहीं से भी उसे जानकारी मिल गई और वो प्रयास करना शुरू कर देता है, तो ये उसके लिए तो बहुत मुश्किल भरा खतरनाक है, ना। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। इसके उसको पागल भी कर देगी ये चीज़ें। हाँ, आपके लाइफ में कुछ ऐसे केसेस रहे होंगे जहाँ जो लोगों को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए वो लोग भी कर रहे हैं, ऐसा कोई केस रहा आपकी लाइफ में? मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था, मैं पॉडकास्ट वाले का नाम नहीं लूँगा। जी। मैंने एक पॉडकास्ट में, उन्होंने ऐसे बातें हम कर रहे थे, तो बातें करते करते उनको क्या है कि इंटरेस्ट आने लगा, नहीं गुरुजी आप ये बताओ, नहीं ये बताओ। तो मैंने क्या है कि उन्होंने बोला कि भैरव साधना मेरे को पूरी बताओ, कैसे और कैसे होती है और क्यों करनी है, उसका रीज़न क्या है। मैंने उनको पूरी भैरव साधना बता दी। तो उस भैरव साधना को बताने के दौरान क्या हुआ कि कोई ऐसा ही बंदा था, सर फिरा था, वो पॉडकास्ट देख के भैरव साधना करने के लिए चला गया शमशान। अरे वो पॉडकास्ट मैंने डिलीट भी करवा दिया, उस पर काफ़ी व्यूज़ भी थे मेरे। अच्छा। वो पॉडकास्ट मेरे कम से कम भी 9 लाख के ऊपर गया था। हाँ, लोगों को इंटरेस्ट है कि हमें ये मिल जाए, पता चल जाए कि भाई ऐसे करके भैरवनाथ की आराधना की जा सकती है, और उसका उन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दुरुपयोग दिया। मैंने पूरा बता दिया किस प्रकार से कैसे होती है और इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, मैंने पूरा ओपनली बता दिया। अच्छा। उस दिन के बाद से मैंने ये पॉडकास्ट में कहीं पे भी जाता हूँ मैं भैरव साधना बताता हूँ, लेकिन पूरी खुल के नहीं बताता हूँ, मेरे गुप्त मंत्र नहीं बताता हूँ और कैसे कैसे करनी है वो नहीं बताता हूँ। 41 दिन की होती है, हम आग के घेरे के बीच में बैठते हैं। अच्छा। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे आग का घेरा पास में आता जाता है, हमारे पास में आता जाएगा। और भैरव साधना में काले कुत्ते का आना बहुत ज़रूरी है, पहले दिन से या तीसरे दिन से। अगर पहले दिन से आता है
तो ऐसा मान लो कि बहुत अच्छा रहेगा वो, यानी कि अपने को भैरव बाबा का दर्शन होना ही होना है और उनकी शक्ति अपने को मिलनी ही मिलनी है। और तीसरे दिन से आता है तो भी ये काम होना है, लेकिन उसकी थोड़ी क्या प्रक्रिया थोड़ी और हार्ड हो जाती है करने में। और उनका जो भी होता है प्रसाद वगैरह वो लेके जाना पड़ता है रात को वहाँ पे 12 बजे के बाद शमशान जागरूक करके फिर ही किया जाता है ये काम। अच्छा, क्योंकि भैरव बाबा तो मंदिर में भी होते हैं, भगवती के साथ विराजित हैं भैरवनाथ, हाँ तो उनकी आराधना करना ही काफी है ना हाँ एक कर आम सकते व्यक्ति हैं। के लिए ना, या मतलब आम व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते आराधना। आराधना कर सकते हैं, साधना नहीं कर सकते। हाँ, आराधना कर सकते हैं, साधना नहीं, साधना नहीं कर करनी भी सकते नहीं हैं। चाहिए। नहीं, साधना करनी चाहिए। अगर किसी के मन में भक्ति भाव है या अपने परिवार को छोड़ सकता है या कोई किसी का भला करना है, तंत्र क्रिया में आना चाहता है तो साधना कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि साधना नहीं कर सकता, साधना कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक अच्छा गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक साधक होने के लिए सबसे ज़रूरी बातें उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उसके अंदर सबसे पहले तो उसके निडर भाव होना चाहिए उसके अंदर, और भक्ति के लिए पूरा प्रेम होना चाहिए। अगर रात को 2 बजे भी बोल दिया ना, गुरु ने आदेश दे दिया ना कि जाओ वहाँ से वो चीज़ लेके आनी है और अकेले शमशान में जाना है, तो जाना पड़ेगा उसको। ओके, जैसे कि आपने साधना की है, आपने साधा हुआ है अपने आप को एक तांत्रिक के रूप में, तो ऐसे में जैसे कि हम सुनते हैं कर्ण पिशाचनी है, डाकनी है, ये भगवती के साथ रहती हैं, जगदम्बा के साथ में, तो ये इन सब का भी सामना होता है सबका सामना होता है। और कैसा होता है थोड़ा सा बताइए हमारे। देखो, करण पिशाचनी है, डाकनी है, शाकनी है, ये चीज़ अलग हो गई। अच्छा और जो आप बोल रहे हो भवानी के साथ, जो भवानी अपन बोलते हैं तो माँ काली का ही रूप होता है। अच्छा, इसमें 64 योगिनियाँ होती है। हाँ, जैसे 64 योगिनी है जी। 64 योगिनियाँ होती है, इसमें अलग 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 प्रकार के रूप होते हैं। मैं गया था 64 योगिनी के लिए साधना के लिए, मैं गया था यहाँ से एमपी मुरैना धाम से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है, 64 योगिनियों का मंदिर है। अच्छा, तो वहाँ पे चारों ओर है ना 64 योगिनी का मंदिर बना हुआ है। अभी तो उन्होंने नष्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे आज भी अमावस की रात को काला जादू या फिर अपन तंत्र क्रिया जो भी करते हैं, तांत्रिक क्रिया कोई किसी भी प्रकार से कर लो, तामसिक कर लो चाहे साध्विक कर लो, दोनों प्रकार की तंत्र क्रिया वहाँ पे आज भी चलती है। अच्छा, हाँ, मैं वहाँ पे गया था साधना के लिए, तो वहाँ पे मेरे को लगे थे 55 दिन। अच्छा, मैं वहाँ पे साधना करके आया था, मेरे गुरुजी को साथ में लेके गया था। और वहाँ पे आज भी भूतों का पहरा लगता है। अच्छा, हाँ, और जो वो वहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है, अपना दिल्ली का संसद भवन आपने देखा है? जी, उसकी आपने बाहर से पूरी डिज़ाइन देखी है, गोल कैसे बनी हुई है? हाँ हाँ, तो आप यूट्यूब या गूगल किसी पे भी सर्च मार लो, पहले ये बना था कि पहले वो 64 योगिनी मंदिर बना था। ओके, एक जैसे हैं। दोनों सेम है, 64 योगिनी मंदिर पहले बना था, उसकी कॉपीराइट ये है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा है। ऐसा है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था। बिल्कुल। हाँ, तो उसको तो आप बता रहे हैं जैसे कि नष्ट कर दिया गया है। नष्ट अंदर की मूर्तियाँ जो होती है ना, वो नष्ट कर दी गई है। अच्छा, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, किसी की गर्दन नहीं है। हाँ, ऐसे मतलब तोड़ा गया है, मुगलों ने तोड़ दिया था उन्होंने। ओके ओके ओके, मतलब वो एक तरह से नष्ट है, लेकिन मंदिर अभी भी मंदिर अभी भी है वहाँ पे, पर्यटक अभी भी जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। चारों ओर 64 योगिनियाँ होती है, बीच में शिव मंदिर है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, आराधना अपन बोलते हैं, आराधना का मतलब हो गया अपने मन से घर पे भक्ति भाव से पूजा पाठ करना। ठीक है। अपन ये सोचते हैं कि अपने मन से ये मैं आराधना करता हूँ, मेरा ये काम हो जाए। आराधना अलग चीज़ हो गई और साधना अलग चीज़ हो गई। साधना क्या है कि साधक को उस चीज़ के अंदर घुसना पड़ता है अपने गुरु के साथ। वो चीज़ का जितने दिन तंत्र वहाँ पे चलेगा, मंत्र चलता है, हमारे मंत्रों द्वारा उनको सिद्ध करना पड़ता है, फिर ही वो चीज़ साथ देती है। ऐसे वो चीज़ साथ नहीं देती हमारा। भूत प्रेत, जैसा कि आपने कहा, शमशान में जब आप साधना करते हैं उस दौरान इन सब का भी सामना होता होगा। कोई केस हाँ, ऐसा बहुत होता है। किस तरह का, क्या वाकई में भूत होते हैं? मुझे मतलब मुझे तो होते हैं भूत, भरोसा नहीं होता। वाकई में होते हैं भूत। और ऐसा भी कहते हैं कि बहुत से भूतों का मतलब लोगों की मदद भी करते हैं। हाँ, करते हैं। कुछ बताइए, कुछ ऐसा आपका मदद का अनुभव ऐसा है रहा? कि कुछ भूत ऐसे होते हैं कि जैसे हम भूत प्रेत वगैरह रखते हैं, तो उसमें ऐसा है कि जैसे हम कपाल सिद्ध करके रखते हैं, ठीक है, उसके अंदर 2 भूत रखा है, 3 भूत रखा है, तो वो कपाल के अंदर रहता है। हम भूत सिद्ध करके रखते हैं, यानी कि हमारे गुलाम बना के कहीं से पकड़ के लाया है, उसको गुलाम बना के रखा। वो बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपके साथ रहूँगा, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, अगर आप अच्छे काम के लिए मेरे को लेके जा रहे हो तो मैं आपके काम चलता हूँ। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या है कि उनको गति मुक्ति होती ही नहीं है, तो वो गति मुक्ति चाहते हैं, तो उनकी गति मुक्ति करवाते हैं। हो जाती है ऐसे हाँ, गति मुक्ति हो जाती है। ये अगर किसी भी फैमिली वाले को ये तांत्रिक द्वारा या साधक द्वारा या ओगर द्वारा
या किसी अघोरी द्वारा ये काम करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर अकाल मृत्यु किसी की होती है तो उसकी नारायण बलि करवा देवे ना, तो इतना आगे प्रोसेसर करना पड़ता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये नारायण बलि की क्या प्रक्रिया रहती है? नारायण बलि शमशान में ही होती है, 7 से 8वें दिन होती है। जैसे इंसान एक्सपायर हो जाता है उसके 7वें या 5वें दिन ये कर सकते हैं। अच्छा। शमशान में ही होता है। कोई अच्छा वहाँ पे साधक मिल जाए या कोई तांत्रिक मिल जाए या कोई अच्छा ब्राह्मण, सिद्ध ब्राह्मण जिसको बोलते हैं जनेऊ दारू सिद्ध ब्राह्मण, वो मिल जाए तो वो भी कर सकता है। ये नारायण बलि शमशान में ही होती है। अच्छा, तो एक आम व्यक्ति इसको अगर दिन में ही करवाना होता चाहे है तो ये कर काम। सकता हाँ, है? दिन में होता है और कोई भी जाके वहाँ पे करवा सकता है। अच्छा, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कोई भय या रिक्स कोई भय प्रभाव? कुछ नहीं है। ये ब्राह्मण कर सकता है, इसमें कोई भय रिक्स कुछ नहीं है। ओके, तो ये करवाना जरूरी है यदि ये किसी की अगर अकाल किसी मृत्यु की हुई है अकाल तो? मृत्यु हो गई, जैसे एक्सीडेंट से आजकल बहुत मृत्यु हो रही है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्यार के लिए फांसी खा जाते हैं, अभी उसको मिला क्या। लेकिन अपने ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है ना कि अगर आप अपनी उम्र से पहले अपनी जान दोगे तो आपको ऊपर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन कभी कभी मन में ये सवाल आता है कि ये जैसा कि कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र है उतना ही आप जियोगे। हाँ जी। अब किसी ने फांसी लगा ली है, आत्महत्या कर ली, सुसाइड किया है, तो संभव ये भी तो हो सकता है कि उसकी उतनी ही उम्र हो इसलिए उसने सुसाइड की। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। उम्र इंसान की जितनी लिखी होती है ना उतनी होती है, जितना उसके अंदर सांस भरा हुआ है उतना होता है। लेकिन कोई इंसान क्या करता है कि मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही है, उसके लिए उसका माइंड है ना, वो उसको टॉर्चर करता है। और उसके घर वाले है ना उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए बंदा क्या करेगा, फंसा हुआ जाके फांसी खाएगा या मरेगा या कुछ काम गलत करेगा। आपने इस तरह के केसेस, क्योंकि लव लाइफ से जुड़ी हुई आजकल समस्याएं ज़्यादा हैं जो तंत्र विद्या की तरफ आकर्षित हो रही हैं, तो किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं और आपको क्या लगता है कि आज के यूथ को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए या इसमें फंसना चाहिए? देखो, अगर गलत कर रहे हैं तो बचना चाहिए। अगर किसी के घर बस रहा है, आगे किसी का घर बस रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है तो करना चाहिए। डिटेल में मैं आपको, देखो, एक मेरे पास थोड़े दिन पहले का एक केस था, उसका मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। उसमें ऐसा हुआ कि वो केस मेरे पास आया था इधर असम से, थोड़ा सा इधर बंगाल आसाम मिक्स होता है ना, वहाँ का मेरे पास केस आया हुआ था। लड़का लड़की दोनों अच्छे प्यार करते थे एक दूसरे से, यानी कि उनका 10 साल का लव रिलेशनशिप चल रहा था। 10 साल में लड़का और लड़की घूमने भी जाते थे, मिलते भी थे, साथ में बाहर भी घूमने जाते थे, एक होटल पे भी रहते थे, एक रूम में भी रहते थे। लेकिन लड़की को वो उस लड़के ने एकदम पवित्र रखा। अच्छा। लेकिन उन दोनों के परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे इस चीज़ के लिए अच्छा। कि हम लव मैरिज नहीं होने देंगे और ये संभव नहीं है। लड़की के घर वाले भी नहीं मान रहे हैं तो लड़के के घर वाले भी नहीं मान रहे हैं। और दोनों एक दूसरे से इतना गहरा प्यार करते थे कि अगर हमारा प्यार सक्सेस नहीं हुआ तो हम साथ में जी नहीं सके तो मर तो सकते हैं ना। ये चीज़ उन्होंने मेरे को बोली है। अच्छा। मैंने बोला आप ऐसा मत करो, मरना ही हर चीज़ का समाधान नहीं होता है। फिर मैंने उनकी फ़ोटो डिटेल्स वगैरह मंगा के मैंने चेक किया कि हाँ ये सत्य है कि असत्य है, पहले इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक किया, मैंने पहले दिन चेक किया तो मेरे को 50% सत्य लगा। फिर दूसरे दिन फिर मैंने चेक किया, मैं 4 दिन बाद में उनको जवाब दिया। अच्छा। जवाब दे के मैंने बोला कि चलो ठीक है, आपका बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, हवन वगैरह किसी और का काम करते हैं तो उसके बीच में थोड़ा बहुत देखते हैं ना, तो थोड़ा और गहराई तक देख सकते हैं हम। अच्छा। तो उस प्रकार से हम देख रहे थे, तो देखने से मेरे को लगा लड़का लड़की सत्य है और ये हो सके इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो इन दोनों परिवार को मिलाना चाहिए। फिर वो दोनों परिवार के ऊपर मैंने काम किया था, दोनों पे साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण का प्रयोग किया था। अच्छा, ये क्या होता है थोड़ा ये बताइए? साबर मोहिनी मंत्र ये होता है कि एक दूसरे का मन एक दूसरे पे मोहित हो जाना। अच्छा। इनके परिवार वालों का मन इन पे मोहित हो गया, इनके परिवार वालों का मन इन पे मोहित हो गया, और लड़की के माता पिता का मन लड़के पे मोहित हो गया, और लड़के के माता पिता का मन लड़की पे मोहित हो गया। अच्छा, हाँ तो ऐसा भी किया जा सकता है? हाँ, ऐसा होता है, किया क्या जा सकता है। ऐसा कितने केस सॉल्व हुए हैं और कितने किए हैं। मुझे मतलब सुन के ठीक है, होता होगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, बट ये एक बड़ा असमंजस सी बात है कि ऐसा अगर यदि होता है तो हर व्यक्ति फिर इसी प्रक्रिया को अपनाने लगेगा। हर व्यक्ति कर नहीं सकता ना। आजकल सच्चा प्यार मिलता कहाँ है, ये बताओ मेरे को। मैंने आपको कुछ देर पहले ही एक बात बताई थी हाँ। कि आजकल एक दूसरे का मिस यूज करने के लिए कुछ भी करवा रहे हैं। कुछ ऐसे ऐसे तांत्रिक बैठे हैं कि मिस यूज करने के लिए कुछ भी करवा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत कॉल आते हैं, गुरुजी बोलो, आप पैसा बोलो, खाली मेरा काम करके दो।
मेरे को खाली पैसा बोलो कि मेरा काम करके दो। आप जितना बोलोगे 1 लाख 2 लाख 5 लाख आपको पैसा मिलेगा, लेकिन काम करके दो। लेकिन हमको तो जोत में दिख जाता है। अगर गलत तरीके से मैं मेरा काम करूँगा तो मेरे गुरु का जो दिया हुआ वचन है अगर मैं उसको ही तोड़ दूंगा तो फिर मैं साधक ओगड़ किस चीज़ का। बिल्कुल सही बात। मैं तांत्रिक साधक से भी ऊपर हूँ, ठीक। मैं ओगड़ हूँ, ओगड़। तो ये कितना अंतर, मतलब एक तांत्रिक होना, एक साधक होना और फिर एक ओघड़ होना, ये क्या अंतर है? इसके बीच का अंतर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। इसके बीच का देखो मैं आपको अंतर बताता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि इंसान सबसे पहले इंसान रहता है, इंसान से वो पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ करके फिर वो पंडित बनता है। ठीक है। ठीक है, जो कुंडली वगैरह देख ले, ग्रह क्लेश ये सब बता देवे। ठीक है, तो फिर पंडित से वो ब्राह्मण रूप में आता है, जो सिद्ध ब्राह्मण होते हैं उसमें आता है। उसके बाद वो साधना करता है। अच्छा। साधना करता है तो फिर वो साधक बनता है। ठीक। साधक बनने के बाद उसके बाद वो साधना करते 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 फिर उसको तंत्र क्रिया में आना पड़ता है। अच्छा, तो इसके लिए क्या विशेष पूजा हवन या गुरु का गुरु मार्गदर्शन का तो है मार्गदर्शन तो है है ही। ही। इसके अलावा मतलब प्रक्रियाएं क्या रहती हैं, थोड़ा सा बताइए। इसमें हर चीज़ अलग अलग चेंज होती जाती है। जैसे। साधक रूप में आ गया, हाँ। सब काम कर सकता है, वो भी उसकी शक्तियाँ भी काम करती है, लेकिन वो सात्विक रूप से हवन पूजा पाठ के द्वारा, न कि तामसिक। अच्छा। सात्विक रूप से कर सकता है। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद वो तांत्रिक क्रिया में आएगा। उनका गुरु है ना, जो गुरु क्या रहता है कि उनकी जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे वो गुरु खुद उनको आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। कि अभी बेटा ये काम कर लो, अभी ये साधना करो, अभी ये करना है, अभी ये बनना है। तो गुरु की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने आप ही बढ़ाते जाते हैं वो। फिर वो तांत्रिक क्रिया में आता है। ठीक है। फिर वो ये तामसिक पूजा करने लग जाता है। सब काम तामसिक रूप से होता है, इसमें फटाफट काम वाला सिस्टम आ गया। ठीक है, फिर तांत्रिक के बाद आता है ओगड़। कि तांत्रिक क्रिया पूरी होने के बाद अघोर पंथ में जो जाने से पहले जो बीच का जो सफ़र होता है, जो अघोरी की हर एक बात सुनना और अघोरी के हर एक गुण को अपनाना और अघोरी जैसी शक्ति को प्राप्त करना, वो होता है ओगड़। ओके। जैसे अघोरी होते हैं ना, उनकी शक्ति है, उनकी तो अलौकिक शक्ति है, लेकिन उनसे इतना नहीं कहूँगा कि मेरे गुरु अघोरी है, वो 100% है तो मैं 100% नहीं हूँ। अच्छा। मैं अभी ऐसा मान लो कि 75 या 80 में ही हूँ, मैं 100% नहीं हूँ। ठीक है। तो मैं ओगड़ हो गया। ओके। हाँ, अभी उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी तो फिर वो अपनी गद्दी मेरे को देंगे, और देने से पहले मेरे को अघोर साधना करवाएंगे वो। ओके। और उसकी वो क्या लेवल होता है उसका, थोड़ा सा बताइए। उसका लेवल एकदम ऊपर, फिर उसके बाद कुछ नहीं। फिर जो गुरुजी का आश्रम मैं देख रहा हूँ, वो आश्रम मेरे जो नीचे शिष्य रहेगा वो देखेंगे। आपको गद्दी दी जाएगी। मेरे को गद्दी मिल जाएगी। तो मतलब वहां जाकर आप ओघड़ अलग लोग होते हैं और जो अघोरी होते हैं वो बिल्कुल अलग। ही अलग होते हाँ, हैं। अघोरी एक नंबर पे आते हैं, ऊपर ऊपर टॉप में अघोरी है, उसके नीचे ओगड़ होते ओघड़ हैं। होते हैं। बहुत से ऐसे बोलते हैं ना, मैंने उन तांत्रिकों से काम करवाया मेरा काम नहीं हुआ, मैंने उन तांत्रिक से काम करवाया मेरा काम नहीं हुआ। तो तांत्रिक और ओगड़ के बीच की चीज़ यही पता चलती है। अच्छा, तो ये कोई कैसे समझे? जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल में है और वो चाहता है कि एक अच्छे ओघड़ से या किसी अच्छे तांत्रिक से जाकर मेरी समस्या का मैं समाधान करवाऊँ, क्योंकि आजकल तो जगह जगह विज्ञापन रहते हैं कि आप हमसे समाधान कराइए, आधे घंटे में समाधान हो जाएगा। तो सही कौन गलत कौन है ये कैसे पता है ना कोई? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 दिन में ऐसा समाधान बोलते हैं, 24 घंटे में समाधान कर देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर तामसिक करे तो भी पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे में कुछ समाधान नहीं होगा। 24 घंटे में इंसान मार्केट जाएगा, सामान लेके आएगा, उसका शुद्धिकरण करेगा, सामान का संकल्प करेगा, संकल्प करने के बाद अपने स्थान को पूरा शुद्ध करेगा, शुद्ध करने के बाद हवन शुद्ध करेगा, फिर उस जगह पे बैठेगा, फिर वो सामान को वहाँ पे लकड़ियाँ जो आती है आम की लकड़ियाँ, उसको शुद्ध करके फिर हवन प्रज्वलित करेगा। इसमें ही 5 से 6 घंटे निकल गए। उसके बाद वो वहाँ पे अपने गुरु का ध्यान करके फिर आधा घंटा 1 घंटा गुरु के बारे में करेगा, वो करके फिर उसके बाद वो तांत्रिक आगे बढ़ेगा। और ये सबके सामने की जाने वाली प्रक्रिया तो है नहीं? सबके सामने भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, मेरे पास आते हैं, बहुत बंदे आते हैं करवाने। अच्छा। गुरुजी हम देखना चाहते हैं, मैं वीडियो कॉल लाइव दिखाता हूँ सबको। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सबको बोलता हूँ आपको जितनी देर देखना है उतनी देर देखो, लेकिन चुपचाप बैठना। हाँ। जब मैं वीडियो कॉल पे लाइव होता हूँ या वो मेरे सामने लाइव आते हैं, देखते हैं मेरी हवन चलता है, तो मैं सबसे पहले उन पर सुरक्षा कवच डाल देता हूँ, अच्छा ताकि उनको किसी चीज़ का नुकसान नहीं हो। मेरे पास ज़्यादा करके वीडियो कॉल ही आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा ऐसा नहीं है फ़ोन आया उठा लिया बात कर लिया हो गया, नहीं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, सीधा मेरे से बात करो, पहले मेरे को देखो, परखो, उसके बाद मेरे से काम करवाओ।
मैं ये नहीं बोलता काम मेरे से ही करवाओ, काम ऐसी जगह करवाओ जहाँ पे सत्य हो और अच्छा हो, बिल्कुल समस्या का समाधान होना चाहिए, समाधान होना क्योंकि चाहिए। लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर घर में ये समस्या में जो देखने को मिलती है कि उसने उस पर काला जादू कर दिया, कि मेरे घर जिठानी ने काला जादू कर हाँ, दिया, ऐसा कि बहुत चल रहा ऐसा है, घर में बहुत चल रहा है। तो इस तरह के केसेस तो आपके सामने बहुत आते होंगे। बहुत आते हैं। थोड़ा सा बताइए कितना सच होता है इनमें और कैसे आप समाधान कर रहे हैं उनका। समाधान मैंने आपको बताया ना, हमारी तंत्र क्रिया के द्वारा होता है सब। ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें समय लगता है, हाँ, समय लगता खर्चा है, भी 11 अच्छा से खासा 15 होगा। दिन भी होता है, 20 दिन भी होता है। जी। जो सामान सामग्री होती है वो अगले को देनी होती है, या तो पास में आ जाओ या फिर वहीं से करवा दो, जो भी है। पहचान कैसे की जा सकती है कि भाई हम पे किसी ने काला जादू किया है? इंसान के अंदर अलग अलग थॉट अपने आप ही आने लग जाते हैं। अच्छा। जैसे अभी आपने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, तो आपने ये लाल मूंगा क्यों पहन के रखा है फिर? मतलब हाँ, ये हाँ, लाल मूंगा। इसको बोलते हैं रक्त परिवार। हाँ, ये क्यों पहना है आपने? उसके आगे आपने पुखराज पहन के रखा पुखराज है, पहना है। हाँ, तो इसको क्यों इसका पहना है? इसका रीजन क्या है? बताया है क्योंकि किसने बताया? जो हमारे गुरु है अच्छा, उन्होंने। आपके गुरु ने बताया। हाँ, ये तो पहनने के लिए। आपके मन में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो थॉट आया होगा। पुखराज जो होता है वो व्यापार के लिए होता है। हाँ, व्यापार मतलब गुरु के जो जुपिटर होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये। हाँ, हाँ, ये उसके रखा लिए गया होता है। है। जी। और जो ये रक्त परिवार जो होता है, हाँ, ये आपने पंचधातु में पहन के रखा है। नहीं, गोल्ड में है। गोल्ड में भी होता है, ये पंचधातु में भी हाँ, होता है, पंचधातु में भी पहनते हैं। पहनते हैं। जी। तो ये रक्त परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार संयुक्त रहे अच्छा। और अच्छा रहे। अच्छा। तो ये आपने दोनों जब पहना, हाँ। तो ये इसका कोई रीजन होगा ना, तभी तो आपके गुरु ने आपको पहनाया, कुछ ना कुछ तो आपके अलग। फिर आपने उसके आगे पहन के रखा है मोती। हाँ। गुस्सा ज्यादा आता है आपको, ऐसा कहते हैं कि इसको पहन लो, थोड़ा शांत रहोगा, मन शांत रहेगा। मन अशांत रहता है, तभी कुछ पहन। हाँ। अगर आपका मन अशांत था तभी तो आपके गुरु ने ये पहनाया ना आपको, हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तो पहनाया नहीं। हाँ, 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 हाँ। तो मतलब कुछ ना कुछ रीजन रहता है जिसकी वजह से उस प्रक्रिया को करना आवश्यक होता है। आवश्यक होता है, उनको अपने आप ही पता चल जाता है कि ये चीज़ ऐसी होती है और ये चीज़ ऐसी होती है। मतलब गुरु का होना तो बहुत आवश्यक है ऐसे आवश्यक में, है ना। है, ये सब और ज्ञान गुरु का ही दिया हुआ और है। जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उनसे जूझने के लिए उनका मार्गदर्शन सबसे पहला जरूरी है। हाँ। तो यदि मान लीजिए किसी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो सबसे पहले वो अपने गुरु से पूछे। हाँ, गुरु से पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें, हम बता देंगे भाई ये है, ये नहीं है। इसमें ऐसा है, अगर आपको इसमें एक छोटी सी मैं घरेलू उपाय बताऊँ ना, तो मैं आपको बताऊँ, अगर आपके ऊपर ऐसा लगता है कि मेरे को किसी के या कोई वशीकरण टाइप या कुछ मेरे पे काला जादू या मेरे पे कोई क्रिया हुई है या उच्चाटन क्रिया हुई है, तो ये सब चीज़ चेक करने के लिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप अपने घर पे ही चेक कर सकते हो, कैसे? किसी को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मार्केट से एकदम हरा नींबू लेना है, नींबू ले आओ, अपनी छत पे जाओ, छत के एकदम बीच में सेंटर में वो नींबू रात को वहाँ पे रख दो, शाम को 6 बजे। ठीक है। शाम को 6 बजे छत पे वो नींबू एकदम सेंटर पे रख दो और नीचे आ जाओ, अपनी दिन की प्रक्रिया करो। ठीक है, रात को खाना पीना खा के आराम से सो जाओ। फिर सुबह उठ के पहली किरण से पहले, मतलब ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, यानी कि सूर्योदय से पहली किरण, जैसे सूर्यास्त होता पहली किरण होती है ना, उस समय छत पे जाओ, एक चाकू लेके उस नींबू को वहीं पे बीच में बैठ के वहीं पे काटो। अगर कुछ घर पे या अगले के ऊपर कुछ गलत प्रभाव है, अगर घर पे अपने को चेक करना है तो घर की छत से उसको घुमाना है, अगर अपने ऊपर चेक करना है तो अपने ऊपर से उसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, और घर की छत के बीच में रखा जाता है वो। तो सुबह वहाँ पे जाओ, चाकू लेके उसको काट दो, बीच में से 2 टुकड़े करो। ठीक है, 2 टुकड़े करोगे ना बीच में से, तो अगर कोई प्रक्रिया है, कोई घर में ऐसी ऊर्जा है कि जिसके कारण अपने घर में नुकसान हो सकता है या अपने पे नुकसान हो सकता है, तो नींबू अंदर से कैसा होना चाहिए? अंदर जो रस वाला भाग होता है वो तो वाइट ही रहता है, हाँ, वाइट येलो रहता है। वो पूरा रेड हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा वो। ऐसा होगा? हाँ, आप आजमा सकते हो ये चीज़। जिसके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो अगर हाँ, वो ये आजमा कर सकते हैं। हाँ, कि ऐसा होता होगा। और ऐसा कहते हैं कि भैरवनाथ के लिए अगर साधना करते हैं और अपने ऊपर से उतारा करके अगर आप उनको भोग लगाएं तो क्या नींबू से ऐसे भोग लगाया जाता है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, अपने ऊपर से उतारेंगे क्यों अपन? अगर भैरवनाथ को भोग लगाना है तो ऊपर से नहीं उतारा जाता, सीधा लगाना पड़ता है। अच्छा, मतलब सीधा काट के ऐसे ही लगाना रहता है। हाँ, मांस मदिरा चढ़ता है, उनको मिठाई चढ़ती है, मांस मदिरा चढ़ता है। तो आज की डेट में क्योंकि भैरवनाथ को समझने के लिए लोगों में बड़ा इंटरेस्ट है और उनकी आराधना करने के लिए बड़ा इंटरेस्ट रहता है आज की टाइम में, और जानना चाहते हैं लोग भैरवनाथ को। देखो, अब मैं आपको भैरवनाथ की अगर बात चल गई है तो बताऊं कि बहुत सी जगह पे अपन ने देखा होगा
कि भैरवनाथ कोई जगह कुत्ते पे बैठे हुए उनकी फ़ोटो मिलती है, ठीक है, और विकराल रूप रहता है उनका। कोई जगह पास में कुत्ता बैठा हुआ है और भैरवनाथ गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो फ़ोटो मिलती है। कई जगह फ़ोटो ऐसी मिलती है कि भैरवनाथ कुत्ते पे बैठे हैं लेकिन कुत्ता खड़ा है, उनकी असवारी तो कुत्ता ही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये फ़ोटो क्या है, 3 प्रकार की या 5 प्रकार की, मार्केट में काफ़ी प्रकार की फ़ोटो मिलती है। अगर वर्णन करने जाएंगे अपन भैरवनाथ का तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, काफ़ी अपने को दिन निकल जाएंगे पर वर्णन करने में भी। अच्छा। तो इसमें मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने घर में भैरवनाथ की फ़ोटो लेके आता है ये सोच के कि मैं उनकी सेवा पूजा करूँगा, अगर मैं उनकी सेवा पूजा करूँगा तो मेरे को कुछ अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, भैरवनाथ होते हैं शिव का रूप, ठीक है, वो यम है। अच्छा। हाँ, भैरवनाथ होते हैं शिव का रूप, ठीक है। तो भैरवनाथ की फ़ोटो लाने से पहले घर में तो ये देखना चाहिए कि कोई भी इंसान कैसे भी फ़ोटो नहीं लेके आए। अच्छा। जो भैरवनाथ का विकराल रूप है, चांडाल रूप है, वो शमशान भैरव होते हैं, वो शमशान में लगाई जाती है फ़ोटो, उस पर शक्ति साधना का काम होता है। अच्छा। ठीक है, और भैरवनाथ जिस फोटो में है कुत्ते के ऊपर बैठे हैं लेकिन कुत्ता खड़ा है, वो भैरवनाथ तांडव रूप होता है, मतलब घूमने के रूप में। अच्छा। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, और उनको एक थोड़ी है, उनके भक्त तो काफ़ी है। हाँ हाँ ठीक है, वो होता है। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ, एक कुत्ता साइड में बैठा रहता है और भैरवनाथ गद्दी डाल के बैठते हैं, हाँ। ठीक है। वो फोटो शुभ मानी जाती है और शांत रूप में रहते हैं, अच्छा, वो घर में रख सकते हैं। वो आप घर में रख सकते हो। तो मतलब ये ध्यान देने की बात है कि आप किस रूप का उनका पूजन कर पूजा रहे हो, कर रहे हो, भैरवनाथ का। उनमें अलग अलग रूप की फोटोएं बनती है। और भैरवनाथ बैठे रहते हैं तो गद्दी पे बैठे रहते हैं, कुत्ते का भी मुंह खुला होता है कोई कोई का, अच्छा। और कोई का बंद रहता है, तो बंद मुंह रहता है ना, तो वो फोटो लानी चाहिए। मतलब इस तरह का ये ध्यान देने वाली बात है, जिसको अगर यदि आप रखते हैं और भैरवनाथ की हाँ, आराधना उनकी करते हैं, पूजा करो, हाँ, तो भैरव उसका चालीसा लाभ पढ़ो, मिलेगा। सुबह सुबह उठो, उठ के भैरव चालीसा पूरी पढ़ो। हाँ मैं आपको बोलता हूँ 20 दिन के अंदर अगले की लाइफ चेंज है। हाँ। हाँ, उनको तुरंत हर चीज़ में लाभ मिलेगा। अच्छा। ये तंत्र क्रिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उसकी लाइफ में चेंजिंग आ जाएंगे, उसके परिवार में, घर में, हर चीज़ में चेंजिंग आ जाएंगे, सब चीज़ में चेंजेस आने शुरू हो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे उज्जैन जाते हैं, उज्जैन में तो साक्षात महाकाल है, महाकाल और महाकाल के कहते हैं सेनापति हैं भैरवनाथ, भैरवनाथ है। तो चारों तरफ भैरवनाथ का पहरा है। हाँ जी, जब हाँ तक उनकी आज्ञा नहीं हो, कहते हैं कि महाकाल के दर्शन जी, नहीं हो दर्शन सकते। नहीं होते। क्या राज है वहाँ का, थोड़ा सा? वहाँ का राज ये है कि जैसे ही उनकी अपन इंटर होते हैं उज्जैन के अंदर, महाकाल के दरबार के अंदर इंटर होते हैं, तो वहाँ पे इंटर होते ही सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं, सब अलग अलग प्रकार से जयकारा लगाते हैं, जय महाकाल, जय काल भैरव, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, और वहाँ पे पैरा होने का मतलब ये है कि उनकी आज्ञा होती है हर एक चीज़ की, काल भैरव की, क्योंकि भैरव जो होते हैं वो शिव का ही अंश है। ठीक है, शिव का ही रूप है वो। तो जैसे अपन उज्जैन गए, बहुत से लोग उज्जैन जाते हैं, उज्जैन जाके क्या करते हैं, सीधा उज्जैन में जाके दर्शन करते हैं, शिवलिंग के दर्शन कर लिया, दर्शन करके बाहर आए, बाहर आके पार्किंग से गाड़ी उठाई और अपने घर के लिए निकल गए। ये गलत है। अगर उज्जैन जाना है आपको, अगर वहाँ पे अगर भैरव का पहरा ही नहीं आपने पूरा किया और वहाँ पे सीधा ही वहाँ से गाड़ी लेके निकल गए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ से सीधा जाओ भैरव मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है भैरव मंदिर, वहीं पे शराब मिलती है, सब चीज़ मिलता है। वो मंदिर रात को 11 बजे बंद होता है और फिर सुबह ही खुलता है 5 बजे। और वहाँ पे आसपास में वहाँ पे नेगेटिव यानी कि गलत शक्तियों का भी बहुत प्रभाव है। हाँ, मैं जाके आया था तब मेरे को पता चला था, क्योंकि मैं वहाँ पे आता जाता रहता हूँ किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो वहाँ पे वो मंदिर के अंदर जैसे ही अपन घुसते हैं ना, घुसते ही अपने शरीर पे ऐसा वजन जैसा लगने लग जाता है। अगर किसी के अंदर कुछ गलत प्रभाव है तो उसको वजन जैसा लगने लग जाता है। और भैरव मंदिर जाना वहाँ पे अनिवार्य ही है, वहाँ पे जाएंगे तो ही ये चीज़ सफल होती है। तो अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी चल रही है या कोई बाधा या ब्लैक मैजिक जैसा अगर वो महसूस कर रहा है, तो उसे क्या डायरेक्ट उज्जैन जाकर काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, वहाँ लाभ मिलेगा? नहीं, वो चीज़ कटवानी पड़ती है। अच्छा। कोई भूत प्रेत का कोई अलग चीज़ का साया हो, कोई चौरास्ते पे पैर लगा है, भूत प्रेत का साया है, तो वो जैसे काल भैरव के मंदिर के अंदर जाएगा ना, जाते ही वो उसको मन में कैसे ही होने लग जाएगा, यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, अच्छा, इतना काम क्या है मेरा, मैंने बस दर्शन कर लिया, चला जाना चाहिए था, ऐसे उसके मन में अलग अलग थॉट आने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या कि काल भैरव मंदिर में वहाँ जाना जरूरी है, तभी तो उनका काल भैरव का पैरा लगता है कि यहाँ से कोई गंदी चीज़, जो इंसान यहाँ पे इतनी पवित्र जगह पे आया है, इंसान जो अपनी श्रद्धा भाव से आया है, अगर काल भैरव के मंदिर में जाके ये सब चीज़ उसकी सब नहीं निकलेगी,
तो भैरव पैरा कैसे लगाएंगे? ऐसे तो पैरा टूट गया ना, वो चीज़ उसके साथ वापस चली जाएगी तो। तभी उज्जैन में काल भैरव का पैरा लगता है। अच्छा। हाँ, और उज्जैन में कोई भी पॉलिटिक्स आदमी जाएगा ना, नेता हो चाहे कुछ भी हो, वो रात को वहाँ पे स्टे नहीं करता। ये तो है, वहाँ पे कोई राजा तो रुक ही नहीं सकता है। कोई राजा नहीं, उज्जैन के राजा वही है। वहाँ पे कोई और, जब तक उनकी परमिशन नहीं हो परमिशन नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, और ऐसा भी कहते हैं कि जब तक सेनापति की परमिशन नहीं लो तो महाकाल के दर्शन भी, राजा के दर्शन करने भी, ऐसा मतलब कहते हैं कि हाँ, पहले महाकाल के दर्शन करने से पहले हमें काल भैरव के दर्शन काल करने भैरव के चाहिए, दर्शन करने चाहिए, उसके बाद महाकाल के दर्शन महाकाल करने के चाहिए। दर्शन करने चाहिए। लेकिन हालांकि हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था जो महाकाल के पंडित जी के साथ हुआ था, वहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब ऐसा बहुत कंपल्शन नहीं है कि आप पहले जाकर काल भैरव के दर्शन करें, लेकिन हाँ, महाकाल के यदि आप दर्शन कर रहे हैं तो काल भैरव के दर्शन करे बिना आपकी, जैसा कहते हैं कि अगर देवी की आराधना करो तो काल भैरव के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती है। हाँ। तो उसी तरह से वहाँ महाकाल में ये विशेषता रहती है। साथ ही क्योंकि कहते हैं कि काल भैरव को शराब भी वहाँ पर चढ़ाई जाती हाँ, है, अर्पित की जाती है। तो क्यों ज़रूरी है उनको शराब अर्पित करना? देखो, इसमें ऐसा है कि आपने जिनके साथ किया था उन्होंने तो यही बोला था ना कि वहाँ चाहे पहले जाओ चाहे बाद में जाओ, जाना तो है ही, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अपन सबसे पहले काल भैरव के दर्शन कर ले। वहाँ पे शराब चढ़ती है, आपने ये भी बोला था, उनका प्रसाद ही यही है, मुख्य प्रसाद ही मांस मदिरा शराब यही है। तो क्या उस प्रसाद को हम भी ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, प्रसाद के रूप में हल्का अगर कोई ग्रहण करता है तो। अच्छा। अगर नहीं होता है तो बहुत से ऐसे होते हैं कि जाते हैं काल भैरव मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे शराब का प्रसाद चढ़ता है। तो बहुत से ऐसे होते हैं कि कुछ लालची होते हैं शराब के, बहुत से मैंने बहुत देखा है ऐसे, मैं काफ़ी जगह जाता रहता हूँ। वो क्या करते हैं, बोतल लेते हैं, 5 जन मिलते हैं, एक बोतल लेते हैं, तो वो अपने लिए लेते हैं। वो काल भैरव को खाली मुंह को लगाएंगे, थोड़ा सा गिरा, जय हो बाबा मान लेना मेरी, बोतल लेके साइड में बैठ जाएंगे और वो प्रसाद ले लेते हैं। तो ये काल भैरव का प्रसाद नहीं हुआ, ये तो बहुत गलत हो रहा है ना। गलत हो रहा है। और उनको उस चीज़ का परिणाम भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है परिणाम नहीं मिलता, 100% उनको परिणाम मिलता है इस चीज़ का। ठोकर लगती है उनको। अगर कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है, चलो बोतल पूरी नहीं पी चढ़ा सकता, छोटा लेके जाओ आराम से, 1 बोतल नहीं तो आधा बोतल ले लो, आधा नहीं तो पहिया बोतल ले लो, ठीक है। पहिया बोतल नहीं तो 100 ग्राम का बोतल ले लो, और लो लेके उनको पूरा अर्पित करो। क्योंकि भगवान को अपन अगर भोग लगा रहे हैं, जैसी मांस मदिरा उन चीज़ की फेवरेट है, तो उनको क्या बोतल है ना वो पूरी खाली करनी चाहिए वहीं पे। अच्छा। कि मैं मेरे मन से भगवान को ये बोलना चाहिए कि भैरव बाबा मैं शराब ग्रहण करता हूँ, शराब मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ आपके लिए ये चीज़ लेके आया हूँ। अच्छा। शराब उनको पूरी बोतल पिलाओ, हाँ। खुशी से शराब पिलाओ उनको, उसके बाद उनको सिगरेट पिलाओ। अच्छा। हाँ, ये सारी तामसिक चीजें हैं, लेकिन वहां जाकर तो ऐसे अर्पण कर देते हैं, पंडित जी को ऐसे दे देते हैं चढ़ाने अपने का, हाथ से चढ़ाओ, कोई बात नहीं, अच्छा। हाथ से चढ़ाओ, हाथ से पिलाओ। सिगरेट है ना उनके मुंह पे लगाओ, ऑटोमेटिक सिगरेट खत्म हो जाएगी वो। हाँ, वहाँ तो दिखाते हैं कि शराब लगाओ तो वो सब बिल्कुल गायब हो जाती है। हाँ, ऑटोमेटिक चीज़ खत्म हो जाती है। हाँ, तो बड़ा अद्भुत है ये सारी चीजें। बाकी सब कुछ विश्वास पर ही टिका होता है आधे से विश्वास ज्यादा नहीं, तो। ये सत्यता है। विश्वास नहीं, ये सत्यता है। जी। अब चूंकि हमारा पॉडकास्ट शुरुआत तो हमने तंत्र विद्या से की, और देखिए शायद भैरवनाथ की इच्छा थी कि हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं और उनको जान रहे हैं आज इस पॉडकास्ट में। अब हालांकि अगर मैं ये सोचूं कि भैरवनाथ को और भी ज़्यादा बारीकी से समझूं तो कितना और समय लग जाएगा अभी मुझे। कम से कम भी आपका पॉडकास्ट हो जाएगा तो 10 से 12 घंटे का, क्योंकि 52 भैरव है। जी जी जी, बिल्कुल कभी सही नेक्स्ट बात। टाइम आऊँगा जी। तो उनके एक एक रूप बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम आके हम और आपको मैं डिटेल में बात करेंगे डिटेल में भैरवनाथ पे। 52 भैरव के है ना, मैं आपको 5 रूप बता के जाऊंगा। जी। 5 या 7 रूप आपको मैं शॉर्टकट तरीके से बता के जाऊंगा, उनका क्या वर्णन है और क्या चीज़ है, और किस तरह से उनकी आराधना आराधना करनी क्योंकि चाहिए, इन उनसे चीज़ों अपने को क्या क्या काम करवा सकते हैं अपन। जी। ऐसा कुछ भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि हो नहीं सकता, अच्छा। सब काम हो रहे हैं, हाँ, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो बस रहा है। सही और गलत का ध्यान हमें ध्यान रखना होना है चाहिए। कि हम मैं क्या हर एक कर प्रकार का काम करता हूँ, मारण क्रिया को छोड़ के। अच्छा, वो जो सब हालांकि सबसे खतरनाक कही जाती है उसको, हाँ, तो वो आप नहीं करते नहीं, हैं। मैं कभी गलत काम नहीं करता, किसी भी प्रकार से गलत काम नहीं करता, चाहे मेरे को किसी चीज़ का लालच मिले।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। होपफुली हम जल्दी आपसे फिर भेंट करेंगे और भैरवनाथ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपसे जानने को मिले। जी जी बहुत बहुत जरूर शुक्रिया बताएंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, जय श्री माँ का। तो आज के पॉडकास्ट में हमने शुरुआत की थी तंत्र विद्या से, काला जादू से, लेकिन अचानक से एक मोड़ हमारा मुड़ गया भैरवनाथ की ओर, क्योंकि शायद भैरवनाथ की इच्छा थी और हमने उनके बारे में डिटेल में जाना। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जान पाए रवि जी से, लेकिन जल्दी ही उनसे भेंट होगी तो हम और भी ज़्यादा अच्छा जानकारी के साथ आपको नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे, जिसमें जैसे कि रवि जी ने बताया कि हम जो 52 स्वरूप हैं भैरवनाथ के, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। हम जो मुख्य 5 स्वरूप हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंतज़ार रहेगा मुझे भी उनके साथ बात करने का, और आशा करती हूँ आपको भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप कैसे आराधना करते हैं, कि आपके जीवन में भी ब्लैक मैजिक ने कुछ बुरा किया है, या आपने कभी इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को गुजरता हुआ पाया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। यहाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ डीएम करके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। कोई बात आप मुझसे कहना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। चलिए अभी जाती हूँ, फिर होगी मुलाकात एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।